गाइज अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि देखो कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं जो कि हमको ट्रेडिंग में अवॉइड करने ही पड़ते हैं। नहीं तो आप कितने बार कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे, इसे करते रहेंगे तो बार बार कैपिटल वाइप आउट कर करके हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो कौन से ऐसे मिस्टेक है जो कि हमको स्टार्टिंग से ही नहीं करना चाहिए, और हमारे को ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो गाइज मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ना ही किसी का सुन के बता रहा हूँ ना कुछ बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट करा था एज इट इज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और आई थिंक कि वो बेस्ट 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 अप्रोच है किसी के लिए भी ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि गाइस सबसे पहले जो होता है ना स्टेप, हम लोगों को ट्रेडिंग में सबसे जो पहला चीज़ होता है कि वो हमको सीखना पड़ता है। क्या, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मे बी इक्विटी से करो या ऑप्शन से करो, इट डज़न्ट मैटर किसी से भी करो। लेकिन अगर ऑप्शन से करते हो तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीना सीखने में देना पड़ेगा। कैसे सीखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सीखने पे ध्यान दो, उसके बाद आपको डेमो ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। मतलब 2 से 3 महीना अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन में जंप करना चाहते हो, जैसा कि मैंने किया है, तो आपको एटलीस्ट सीखना पड़ेगा। और आपके पास जो भी पैसा है ना, उस पैसे को अपने मम्मी-पापा को दे दो, या ट्रेडिंग में तो डालना ही नहीं है स्टार्टिंग से पैसा। आपको सबसे हमेशा पहला अप्रोच रखना है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अपने को बस मार्केट से सीखना है। बस ये अप्रोच अगर दिमाग में बना लोगे ना कि मेरे को कोई पैसा दे भी देगा, 1 लाख दे दे, 50 लाख देगा दे दे, बट स्टिल मैं मार्केट में सीखने के लिए जा रहा हूँ। 1-2 महीने आप ऑप्शन सीखो। ऑप्शन बाइंग के बारे में बोल रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग सीखने में तो आपको और समय लगेगा। आप स्टार्ट ऑप्शन बाइंग से करना, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा कैपिटल होगा नहीं आपके पास, 5,000 10,000 होगा, तो उससे ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हो। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि आपको सबसे पहले तो 2 महीना ऑप्शन के बारे में सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। उसके बाद आप सेटअप ढूँढने के लिए रहो, मतलब किसी भी यूट्यूब पे ढूँढ लो, किसी का भी सेटअप देख लो। जैसे मेरा देख लेना, मैं अभी आगे बना दूँगा वीडियो, या किसी का भी सेटअप देख लेना। उस सेटअप पे आपको एटलीस्ट 2 महीने बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट कैसे करोगे? ट्रिंकर नाम का एक वो क्या बोलते हैं, डेमो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। नियोटा हो गया, ट्रिंकर हो गया, ये 2 में से किसी को भी डाउनलोड करो, ट्रिंकर फ्री है। और नियोटा मैंने बोला ना, मैंने सब किया हुआ है। नियोटा में कुछ 50 एक ₹100 लगते हैं, आईफ़ोन में ₹100 और उसमें एंड्रॉयड में ₹50 लगते हैं। तो वो आप करना, और उसके बाद उसमें आप देखना कि किस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आपको दिखेगा कि चार्ट क्या है, ये तो मतलब ये क्या है, ये डंडियाँ बनी पड़ी है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल आपको करते रहना पड़ेगा। देखो ये एक डंडी ऊपर में जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसे कर रहा है। इसमें क्या, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट स्टिल आपको सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और सीखना कैसे है, देखो आपको कुछ महीने 1-2 महीने ऑप्शन सीखा, फिर उसके बाद डेमो करने आया, डेमो ट्रेड किया। फिर जो जिस तरीके से आप डेमो पे ट्रेड करोगे, वो चीज़ आपको रियल मनी से ट्रेड करके देखना। जो सेटअप आपने डेमो अकाउंट से बनाया होगा, वो एज़ इट इज़ सेटअप आपने उसमें बनाना, क्या बोलते हैं, उस रियल पैसे से ट्रेड करना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो मैं 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता था। तो मैं क्या देखता था, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, मेरे लिए ऐसा रहता था कि 1, 2, 3, 4, और उसके बाद अगर रेड कैंडल, मान लो यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे पुट बाय करता था, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता था। और इस तरीके से मैं 1-2 कैंडल लेके निकल जाता था। तो मेरा सिंपल बता रहा हूँ, ये मेरा सेटअप था स्टार्टिंग के दिनों में। मैं यही ट्रेड करता था, कुछ करता ही नहीं था। जैसे कि 3 एसएमए और 5 ईएमए करता था मैं पहले, उनकी सुना था, एक पावर ऑफ स्टॉक का बनाया था मैंने, देखा था मैंने भी। तो वो इस तरीके से मैं ट्रेड करता था। लेकिन देखो मैं बोला ना, अगर आप 5 ईएमओ या 3 एसएमए या कुछ भी, जैसे कि 3 एसएमए मेरा भी है, बट स्टिल मैं अब प्राइस एक्शन ज़्यादा देखता हूँ मैं इंडिकेटर, और इंडिकेटर में बॉलिंजर बैंड्स कभी-कभी देख लेता हूँ कि उससे पता चल जाता है ओवरबॉट में, ओवरसोल्ड में, आरएसआई। लेकिन मेजरली मैं प्राइस ही देखता हूँ, क्योंकि प्राइस से पता चल जाता है हायर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, क्या बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है। मतलब जो भी प्राइस एक्शन होते हैं, वो मतलब सीख गया हूँ, तो उससे मैं ट्रेड करता हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में इससे अगर कैंडल स्टिक और सीखने से पैसा बनता ना, तो ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि मतलब आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए हैं। पहली बात तो कोई तुर्रम खान नहीं है, मैं तो सीधा बोलूँगा। जो भी है ठीक है यार, अपनी मेहनत से कोई भी पहुँचा है, अपन भी पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अभी अपने को मार्केट में उनसे ज़्यादा अच्छा बनना है। कोई कहीं का हो, कुछ नहीं जाता अपना, किसी को भी पीछे छोड़ देंगे अपन। बट स्टिल वी हैव टू फेथ इन आवरसेल्फ। अपने को बस मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि वो अपने सामने कुछ लगे ही नहीं। आईआईटीएन कौन बनता है? जो बच्चा पढ़ के गया, अच्छे से जेईई की तैयारी करी है,
वो आई-10 बनता है, बट स्टिल अपन भी उनको पीछे छोड़ सकते हैं, वो कोई भगवान थोड़ी है यार, आईआईटी में चलेगा तो क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो वो अलग चीज़ हो गया, गलत ट्रैक पे चले गए थे, बट स्टिल वी आर बैक टू आवर ट्रैक। और उसके बाद जब आप ट्रेडिंग सीख लो, डेमो कर लो, सेटअप आपको मिल जाए, तो आपने को 5,000 से लेके 10,000 तक का फंड यूज़ करना है। आप ट्रेड किसमें करोगे? निफ्टी में मत करना। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको निफ्टी में नहीं करना है, सेंसेक्स में नहीं करना, आपको करना है फिन निफ्टी में आप ट्रेड करना। क्योंकि फिन निफ्टी करो, एचडीएफसी करो, आईसीआईसीआई करो। ये 3 चीज़ करो, क्योंकि देखो जो वेटेज है ना, जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का जो वेटेज है, वो ज़्यादातर वेटेज बैंक निफ्टी में है। मतलब बैंक निफ्टी का जो भी हाईएस्ट वेटेज है, ये इन दोनों का ही है। तो इन दोनों पे अगर आप अच्छे से एक्सपर्टीज़ पा जाते, मतलब हो जाता आपको। अगर आपके पास कम पैसा है तो बैंक एक्स ही करो। स्टिल मैंने क्या बोल रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में लर्निंग पे ध्यान देना है कि किस तरीके से चार्ट मूव करता है, लोअर लो कैसे बनता है, हायर हाई कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें अपने को सीखने पे ध्यान देना है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको देखो एंड प्रोडक्ट तो सबको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी से प्यारा इंडेक्स कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भाई आय हाय मज़ा आ जाता है, 1 मिनट पे भी मज़ा आ जाता है। और बैंक निफ्टी बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, बैंक निफ्टी से अच्छा इंडेक्स कोई है ही नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। वो लॉस भी मेरा उसमें कभी लॉस ही नहीं होता ज़्यादा, मेरा सबसे बड़ा लॉस सेंसेक्स में होता है या निफ्टी में हुआ था, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, निफ्टी में 50 कंपनी है, सेंसेक्स में 30 के करीब कंपनी है, और बैंक निफ्टी में क्या है, 2 ही मतलब है तो 12-13, लेकिन उसमें 2 का ही मोस्टली वेटेज रहता है, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन दोनों का ही काम रहता है। तो इन 2 पे एक्सपर्ट पाना अपने को आसान है, एज़ कम्पेयर टू कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, 50 कंपनी में मान लो टी आईटी ऊपर जा रहा है तो रिलायंस नीचे गिर रहा हो, अडानी नीचे गिर रहा हो, कोई कुछ भी करता रहता है उसमें। तो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ, सबका एंड गोल यही होता है कि उसको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले आपको एटलीस्ट निफ्टी में नहीं, फिन निफ्टी और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन तीनों पे ध्यान देना है। इन तीनों पे इक्विटी करो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में। मैंने क्या बोला, आपको ट्रेडिंग सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जिस तरह का कैंडल एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में बनता है ना, वैसा ही कैंडल बैंक निफ्टी में भी बनता है। तो उन दोनों पे अच्छे से एक्सपर्टीज हासिल करो, और उसके बाद आप इसमें आ जाओ, क्या बोलते हैं अपना, फिन निफ्टी में ट्रेड करो, क्योंकि उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता। और 2-3 महीने कर लो, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में आना, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में अगर करने लगोगे तो उसकी वॉलेटिलिटी आपको मतलब संभल में नहीं आएगी। इतना खतरनाक बैंक निफ्टी इंडेक्स है। वो एक कैंडल में ही कभी-कभी क्या ऐसा रहता है ना, कि वो एक कैंडल में ही बहुत बड़ा स्पाइक दे देता है। लाइक अभी ₹50 का प्रीमियम चल रहा हो, सीधा 150 चले जाएगा, और 150 का प्रीमियम सीधा 80-90 आ जाएगा वापस से। तो ये वॉलेटिलिटी हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती बर्दाश्त करना, उतना स्पीड में ट्रेलिंग करना पड़ता है या स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, वो हर किसी के कंपैरिजन में नहीं होता है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रेडिंग जब स्टार्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या-क्या रखनी है, मैं एक बार और ध्यान दिला देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, अगर ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहते हो तो। उसके बाद आपको डेमो ट्रेडिंग करना है। डेमो ट्रेडिंग में सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले सीखो, फिर उसके बाद डेमो ट्रेड करो, फिर उसके बाद 5,000 या से लेके 10,000 तक लाओ। उसके बाद एक लॉट से ट्रेड करना। ट्रेड किस में करोगे? फिर निफ्टी में करना है, आईसीआईसीआई में करना है और एचडीएफसी में करना है, क्योंकि हर किसी का एंड गोल होता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में कमांड पा लिया, तो आप मान लो कि आपने बैंक निफ्टी में कमांड पा लिया, उसके हर एक कैंडल मूवमेंट पता कर लिए कि 5 मिनट पे कैंडल पे कैसे मूव करता है, 3 मिनट के कैंडल पे कैसे मूव करता है, 1 मिनट के कैंडल पे कैसे मूव करता है। आप अगर ये सारी चीज़ें सीख गए, तो आप मान लो कि आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपर्ट बन जाओगे। और उसके बाद, क्योंकि देखो बात सिंपल बस रहेगा प्रीमियम का, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत जल्दी स्पाइक करता है, तो बात सिर्फ प्रीमियम का ही आ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम एचडीएफसी में ये सब में कुछ होते होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी में ट्रेड करोगे तो वहाँ तो इक्विटी है, इक्विटी अपने को ऑप्शन नहीं करना है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में इक्विटी पे ट्रेड करना है, वैसे भी 15-20 हज़ार लगेंगे एक लॉट खरीदने के, तो कोई मतलब नहीं है खरीदने का उसमें। और उसके बाद फिर निफ्टी में करना ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर करना ही है तो। बस ये कुछ चीज़ें मान लो, और उसके बाद 6 महीने बाद आप 50,000 के करीब फंड बढ़ाना। उसके बाद आप अच्छे से ट्रेड करना, मतलब पहली बात, अपने को एक सेटअप भी अपने पास रहना चाहिए ना यार, कि मतलब आप पैसे डाल रहे हैं, जब पैसा कमाने के हिसाब से आएँगे, तो उस समय अपने को सेटअप भी कुछ अपने को आइडिया होना चाहिए। अपने को ऐसा नहीं, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा थोड़ी रहता है कि अब मन करा तो कर दिया।
ऐसा थोड़ी रहता है, उसके पहले स्टडी करना पड़ता है। मान लो कि जैसे 1 आध महीना ही करा, 2 महीना ही करा, बट स्टिल जब बड़ा पैसा लगाते हैं तो बड़ा रिस्क भी रहता है, तो आदमी पढ़ के ही जाता है। तो वैसे ही सोच के जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं डाल देते हैं मार्केट में, क्या जाता है मार्केट तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट देता ही है, उसके बाद में आता है, तो कोई बात नहीं देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं करना अपने को। वी हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स। और अगर आपको लगे कि सीखना है तो बिल्कुल कमेंट करो, मेरे को जितना आता है मैं आप लोगों को सिखाने में बिल्कुल विश्वास रखता हूँ और मैं बिल्कुल सिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।